एक ओंकार सतनाम। बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार सभी बच्चों को। काफ़ी समय के बाद हम आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। आत्मा तो डेली मिलती है, आत्मा आत्मा से हर समय हर क्षण हर पल मिलती रहती है। पर ये जो शरीर रूपी धारण किया हुआ है, स्थूल रूपी जो शरीर है, यह तो हम एक दूसरे के जब सामने आते हैं तभी हम एहसास कर सकते हैं और मिलते हैं। पर आत्मा हमेशा एक दूसरे से मिलती रहती है, कनेक्ट रहती है, जैसे आत्मा और परमात्मा। तो तुम्हारे अंदर जो बैठी आत्मा है वो हमसे जुड़ी हुई है, हमसे मिली हुई है। हमारी आत्मा तुमसे मिली हुई है, जुड़ी हुई है। हमारे अंदर उस परमपिता परमात्मा की एक शक्ति है जो हम अपने अंदर से जागृत करते हैं और फिर हम एक दूसरे की आत्मा के अंदर वास करते हैं और आदान प्रदान करते हैं। ये शक्ति कब जागृत होती है? ध्यान करने से जागृत होती है। ये शक्ति कब प्राप्त होती है? जब हम एक निर्मल पवित्र आत्मा बन जाते हैं। ये शक्ति कब काम करती है? जब एक अग्नि प्रचंड स्वरूप धारण कर लेते हैं, तभी कार्य करती है। ये शक्ति कहाँ रहती है? ये शक्ति हर पल हर क्षण इस देह में वास करती है। ये शक्ति कहाँ है? किसे दिखाई देती है? ये शक्ति जब हमारा शरीर शून्य रूप हो जाता है, हमारे शरीर की जो काम इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया जब शांत हो जाती हैं, तब उस सूक्ष्म रूपी दिव्य रूपी शक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं। तब हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, तब हम उसको देख सकते हैं, खुले नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं। बच्चों, मिलना उससे होना है, हमको मिलना उससे है हमें। मेरे बच्चे, जब हमारे ये काम इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया सब शांत हो जाती हैं और हम एक सूक्ष्म एक दिव्य रूप की दृष्टि को देखना शुरू करते हैं, तो एक प्रकाश ही प्रकाश नज़र आता है और हम एक दूसरे में समाये नज़र आते हैं कि हम और तुम सब एक हैं। हम उस परमपिता परमात्मा की एक संतान हैं, उसकी शक्ति हैं। आज हम उसके प्रकाश को देख सकते हैं। इस सारे ब्रह्मांड में जो आई हुई शक्तियों को देख सकते हैं। ये मानव चोला जो धन धारण किया 84 लाख जोनों ने, इनको हम सब कुछ देख सकते हैं। पर लक्ष्य क्या होना चाहिए? ध्यान करना। लक्ष्य हमारी नज़रें किस लक्ष्य पे होनी चाहिए? उस शिव शक्ति की शक्ति को प्राप्त करना, वो दिव्य दृष्टि के द्वारा अपने नेत्रों को खोल लेना, वो चक्षु हमारा ओपन हो जाना, थर्ड आई हमारी ओपन हो जाना। जब हमारा थर्ड आई ओपन होती है, तभी हमें हर सारे ब्रह्मांड को हम देख सकते हैं। सूक्ष्म रूप को भी देख सकते हैं, स्थूल रूप को भी देख सकते हैं, कारण स्वरूप को भी देख सकते हैं। बच्चों, हमें ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। आज हम इतने दिनों के बाद मिले हैं आमने सामने, पर नहीं, कोई भेद नहीं है, कोई अलग नहीं है। हम तो रोज़ मिलते हैं, हम तो हर पल हर क्षण मिलते हैं, क्योंकि हम उसके हो गए हैं, हम उसके हो गए हैं। हम तो हर क्षण हर पल मिलते हैं। ये परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है हम पे, सबसे बड़ा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर कि आज हम फिर से मिल रहे हैं। ये ध्यान की कितनी बड़ी शक्ति है। आप चाहे वर्षों वार्तालाप ना करें, फिर भी एक आग्रता, एक शक्ति हमको जोड़ के रखेगी, जो परमात्मा ने हमें तुम्हें दी और हमको भी दी है। उस कनेक्शन से कभी अलग मत होना, उस शक्ति से कभी अपने आप को अलग मत करना, नहीं तो शक्तिहीन हो जाओगे। और जब शक्ति अलग हो जाती है तो शक्तिहीन हो जाता है, तो फिर नरक के द्वार खुल जाते हैं बस। पर जब शक्तिवान होते हैं तो वो स्वर्ग लोक में वास करते हैं, उस सतलोक में वास करते हैं, उस परमपिता परमात्मा की सत्ता पे वो कार्य करते हैं, वहाँ वास करते हैं। मेरे बच्चों, हमें उसके जैसा बन जाना है। तो शक्तिहीन नहीं बनना, शक्तिवान बनना है। अपना आत्मबल आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना है। शरीर से बेशक कमज़ोर हो जाओ, धन से बेशक निर्धन हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ छोड़ दे सगे संबंधी, दोस्त, माँ बहन बेटी, कोई भी हमारा साथ छोड़ दे, फिर भी हमें उस परमात्मा की जो आत्मा हमारे अंदर है वो कभी साथ नहीं छोड़ती, वो हमेशा साथ रहती है। उस पर विश्वास करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। अपना आत्मबल बढ़ाते हुए
अपने आप को उसको समर्पण करते हुए एक अच्छा जीवन जीने की चाह रखनी चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये कार्य करना है। पर याद रखो, मंथन एक ही होना चाहिए कि मुझे परमात्मा के पास जाना है, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। चिंतन एक ही होना चाहिए कि मैं कैसे प्राप्त करूं उसको, मैं कैसा उसका हो जाऊं, मैं कैसे उससे मैं अपने आप को लीन कर लूं। चिंतन यही करना चाहिए बच्चों। तो चिंतन मार्ग करने का मार्ग जो है, चिंतन करने का, उसका ध्यान करने का, गुरु लोग जो होते हैं, गुरु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, गुरु माँ है जो नाम देती है, गुरु मंत्र देती है, उससे हम का सारा कनेक्शन आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन जुड़ जाता है और हम सब एक हो जाते हैं, सब हम एक हो जाते हैं। और उसके साथ धीरे धीरे एक अपना जीवन जीते चलिए और ध्यान साधना करते चलिए, क्योंकि हमें रोटी आज कमाएंगे तो आज रोटी खाएंगे, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। जैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, सब कुछ त्याग करना पड़ता है, अपने जो काम इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय को सब शांत करना पड़ता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही संसार में एक जीवन जीने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, रोजी रोटी कमाने के लिए, पेट भरने के लिए, अपने परिवार को एक अच्छा खुशी जीवन देने के लिए और एक अपना आनंद से जीवन जीने के लिए एक मेहनत करना पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। व्यवहार में, रोजगार में, बिजनेस करने पड़ते हैं, जॉब करने पड़ते हैं। तो हमारा जब पथ होता है, तो जब हम उससे पार हो जाते हैं तो ही हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, तब हमारे अंदर त्याग भाव आ जाता है। जब वो पथ, हमारा संसार का पथ जो समय समाप्त हो जाता है, तब हम परमार्थ के मार्ग पे बढ़ते हैं। तब परमात्मा हमें अपने प्रेरणा देते हैं कि जाओ साधु संतों के चरणों में जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, उनकी सेवा करो, उनको अपने आप को समर्पण कर दो, तब जाके ये परमात्मा का मार्ग हमें मिलता है। उसमें भी परमात्मा भक्ति कराते, परीक्षा लेता रहता है। कोई पास हो जाते हैं, कोई फेल हो जाते हैं, पर मार्ग पे परमात्मा के चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और हमें चलते रहना ही चाहिए। कितने जन्म लिए हमने उस परमात्मा को पाने के लिए, कितना समय लगा, याद रखना। आज हम अगर देखते हैं अपने अंतर से, कितना समय बीत गया उस परमात्मा के आंचल में बैठे हुए, उसकी गोद में बैठे हुए, पर कभी ना नहीं, कभी टस नहीं किया। उसने जो भी किया मैंने स्वीकार किया, दुख दिया चाहे सुख दिया मैंने स्वीकार किया, पर मैंने अपने परमात्मा का आंचल नहीं छोड़ा, परमात्मा का साथ नहीं छोड़ा, परमात्मा का ध्यान करना नहीं छोड़ा, परमात्मा के लिए सेवा करना नहीं छोड़ा, परमात्मा से प्रेम करना, उसकी भक्ति में खो जाना, उसका हो जाना नहीं छोड़ा। प्यारे बच्चों, हमारा लक्ष्य उसको पाने का होना चाहिए, उसमें खो जाने का होना चाहिए, उसका हो जाने का चाहिए बच्चों। मार्ग कठिन है पर घबराना नहीं है। आत्मविश्वास और अपने अंदर आत्मबल बनाए रखना, वो शक्ति हमेशा तुम्हारा साथ देगी। वो जो मंत्र की ताकत है, 5 नाम की ताकत है, वो हमेशा तुम्हारा हर पल हर क्षण वो तुम्हारा साथ देगी बच्चों। क्योंकि मैं एहसास कर सकती हूँ, मैं प्रकृति से जुड़ी हुई हूँ, पुरुष से जुड़ी हुई हूँ, संसार में जन्म ली हुई हूँ। मैं हर चीज़ का अनुभव कर सकती हूँ, हर चीज़ का एहसास कर सकती हूँ कि वो मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान साधना करते रहिए, प्रेम से एक जीवन जीते रहिए, द्वेष भाव छोड़ दीजिए। आज देखो संसार में कितना बड़ा संकट आ चुका है, क्या हम साथ लेके जाएंगे? कितनी संघर्ष से जीवन जी रहे हैं आज, कितना संकट है कोरोना का, महामारी का। देखो जब देवताओं पे संकट आता था, राक्षस देवताओं को परेशान करते थे, राक्षस देवताओं की पूजा आरती यज्ञ हवन पूजा छुड़ाते देते थे, तो फिर प्रकोप होता था उस शक्ति का, वो काली का प्रकोप होता था सृष्टि पे, हाहाकार मर जाते थे, त्राहिमाम हो जाता था। तभी ये महामारियां आती थी, तभी भी आती थी, त्रेता में आई, द्वापर में आई, कलयुग में भी आ रही है। ये चारों युगों में आई है महामारी। ये इससे डरना नहीं है मेरे बच्चों, इससे तो और स्ट्रॉन्ग बनना है। वो माँ की शक्ति है, वो माँ अपना सृष्टि पे कार्य कर रही है। हम भूल गए थे उसकी ध्यान साधना करना, हम भूल गए थे उसमें अपने आप को खो जाना, हम भूल गए थे परमार्थ को याद कर लेना, परमार्थ के काम कर लेना।
हम भूल गए थे वेद ग्रंथों का अध्ययन करना, यज्ञ हवन पूजा करना, सेवा करना। हम माँ बाप की सेवा करना भूल गए थे, हम भाई बहनों से प्रेम करना भूल गए थे, पति का साथ देना भूल गए थे। संसार में इतना अधर्म मच चुका है, हाहाकार हो गया है, कलयुग की इतनी बड़ी मार है, ये कलयुग का अंत हो रहा है। गोल्डन एज आएगा कैसे, गोल्डन एज लाएगा कैसे? एक शक्ति आ चुकी है जो संसार में अपना कार्य कर रही है, वो सफाई भी कर रही है और वो फिर उजागर भी, प्रकाश भी फैला रही है। याद रखना, वो अपने कार्य कर रही है, एक से जा रही है, एक से फिर से वापस आ रही है। तो परमात्मा का आना जाना चलता रहेगा सृष्टि पे, पर हम कैसे करें? जब तक डर नहीं होगा, डर के भूत भय से नहीं मानते हैं। डर ही है इंसान को भगवान बना देता है, डर ही इंसान को एक अच्छा महान भी बना देता है। ये डर का माहौल है। आज समय आ गया, सब मुंह बंद करके बैठने चले गए ऐसे। कोई पहले मुंह क्या, कपड़े भी नहीं पहन के चलते थे प्राणी लोग। तो प्राणियों ने तो कपड़े भी, शरीर के कपड़े भी निकाल दिए थे बच्चों, और अभी तो कपड़े पहनने पड़ रहे और ये ऐसे करना भी पड़ रहा है। किसकी वजह से हुआ ये मनुष्य जाति ने, मानव जाति ने भगवान के विधि विधान से नहीं आचरण अपनाया, नहीं उसकी पद्धति पे चले, अपनी इच्छाओं से काम करने लगे, अपनी इच्छाओं के मनवृत्ति से काम किया, और आज भगवान ने उसको ऐसा दंड दिया कि आज मुंह ढक के चलना पड़ रहा है उसको। खाने से भी डर रहा है कि मैं क्या खाना खाऊं, क्यों, कब किस में क्या हो जाए मेरे बच्चों। तो एक महामारी आई है कोरोना की, एक संकट आया है सृष्टि पे, वो हम सबको आत्मबल आत्मविश्वास बनाने के लिए आया है, हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, कमजोर बनाने के लिए नहीं आया। मांस मदिरा का त्याग करो, एक वस्त्र सुशोभित धारण करो, और संसार में सत्युग की स्थापना करो, और सत्यवादी पे अपने आप को आगे बढ़ाओ, तब चलेगी परमात्मा की सृष्टि। जब परमात्मा ने हमें बनाया था तो हम कितने अच्छे थे, परमात्मा के पास रहते थे, परमात्मा के साथ रहते थे। और आज कैसे हो गए हैं, परमात्मा तो दूर चले गए हैं, राक्षसी वृत्ति के प्राणी हो गए हैं, और बस आपस में लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे को ऊंच नीच दिखाना, लूट खसोट करना, अपमान करना, निंदा करना, यह सब फैला दिया संसार में। भूल गए, छोटा बड़ा बता दिया, भेद बता दिया कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा है। मैं आज पूछना चाहती हूँ, कौन बड़ी ताकत है सृष्टि में जो एक कार्य कर रही है, जो अदृश्य रूप में है, जो सूक्ष्म रूप में है। याद रखना, ये ना सोचो कि एक ही ताकत काम कर रही है, सारे ब्रह्मांड में जो एक शक्ति काम करती है, प्रकाश रूपी शक्ति जो है, वो अपना एक रूप धर के, इसमें संतों की भक्ति भी मिली है, संतों की शक्ति भी मिली हुई है, गुरुओं की शक्ति भी मिली है, गुरुओं की भक्ति भी मिली हुई है, तब जाके परमात्मा ने सृष्टि में एक लीला रची है, एक कोरोना की बीमारी खड़ी की है संसार में। प्यारे बच्चों, हमें डरना नहीं है उससे, हमें सामना करना है उसका, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने की आवश्यकता है। ये महामारी तो आती आई है और आती रहेंगी। देखो, जो आया है वो तो जन्म लिया है, जिसने वो जाएगा जरूर मेरे बेटा। जितना उसने हमारी सांसें इस सृष्टि में लिखी हैं, वो सांसें हमारी सृष्टि में रहेंगी। जितना अन्न जल हमारा सृष्टि में लिखा है, परमात्मा हमें इस वाणी के जरिए देगा। जिस दिन बोलेगा तेरा कार्य संपूर्ण हुआ, आगे बढ़ जा, तो सबका साथ छोड़ के इस आत्मा को आगे का सफर शुरू करना पड़ता है बच्चों। इसलिए घबराना नहीं है, पर सचेत रहो, सावधान रहो, और अपने आप को स्वस्थ रखो। जितना तुम स्वस्थ रहोगे, एक अच्छा जीवन जी के जा सकते हो, एक अच्छा जीवन जी सकते हो। और व्यस्त रखो, मस्त रखो, स्वस्थ रखो, व्यस्त रखो अपने आप को। जब तक आप व्यस्त नहीं होगे तो दिमाग इधर उधर घूमता रहेगा, और बार बार एक कोरोना की बीमारी का ध्यान बार बार आता रहेगा, ये हो गया, ये हो गया। और जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, शरीर में आप कुछ खा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, जब तक आप मस्त नहीं रहेंगे तो इस जीवन का आनंद ले नहीं सकते प्यारे बच्चों। तो अपने आप को स्वस्थ रखो, व्यस्त रखो, मस्त रहो। उस महादेव की शक्ति का अपने अंतःकरण में धारण करो, उस शिव शक्ति का चिंतन करो, शिव शक्ति का ध्यान करो, जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारे शरीर में वास करती है बच्चों। वही हमें सब कुछ देगी, वही उन्हीं की उत्पत्ति है, हम उन्हीं से आए हैं, हम वहीं पे जाना है हमें मेरे बच्चे। आज देखो हरिद्वार में
कुंभ का पर्व चल रहा था। 3 महीने से, जनवरी से स्टार्ट हुआ था ये, पर बाद में कोरोना की वजह से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर दिया गया। पर आज देखो इतने साधु संतों को भी नहीं छोड़ रहा है वो कोरोना, किसी को नहीं छोड़ रहा है। वो एक बीमारी है, वो नहीं देखता कि कौन क्या है, वो देखता है कि मुझे कौन चाहिए, बस वो उसी को पकड़ता है। तो हमें अपने आप को प्रकाश रूपी बनाना है, हमें अपने आप को आत्मबलशाली और अपनी सुरक्षा के घेरे के साथ रहना है, साफ सुथरा रहना है, हाथ वॉश करने हैं, सैनिटाइजर यूज करना है। ये तो संसार ने वस्तुएं बनाई हुई हैं जो हमें उपयोग करनी पड़ेगी, डॉक्टर लोग बोलते हैं, वो करना चाहिए। पर सबसे बड़ी साधना है हमारी सुरक्षा। 3 घंटे हमें डेली से डेली साधना में बैठना चाहिए अभी, जिससे हम अपना बचाव कर सके, क्योंकि हमारा समय अभी नहीं आया सृष्टि से जाने का। हमें सृष्टि में बहुत काम करने हैं, पर कोई हमारे पीछे किसी को ना लगा दे, हमारे पीछे कोई संकट ना डाल दे, या जानबूझ के कोई किसी को ना कर दे, उससे बचाव रखना हमारा फर्ज बनता है। तो प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। महापर्व चल रहा है कुंभ का, सबने शाही स्नान किए हैं, सब भक्तों ने किए, साधु संतों ने किए, तुमने सब कुछ देखा होगा मेरे बच्चों। तुम सबको मैं भी आशीर्वाद देती हूँ कि जैसे मैंने डुबकी लगाई गंगा में, मेरे शिष्यों ने भी सबने डुबकी लगाई उस महागंगा में। अगर मैंने अजर अमर मोक्ष का वरदान पाया है, वो अमृत पान चखा है, वो अमृत चखा है, तो मेरे शिष्यों ने भी चखा है, क्योंकि मेरी आत्मा उनसे जुड़ी हुई है, उनकी आत्मा मुझसे जुड़ी हुई है। मैं सब अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ और प्यार देती हूँ कि जो मुझे मिला वो तुम सबको मिले, तुम सबको मिले। एक माँ ही है जो निस्वार्थ है, एक शक्ति है जो हमारे साथ है, बस उसका ध्यान करते चलिए, उसमें लीन हो जाइए, उसका हो जाइए। तो गंगा माँ में जो स्नान किया उसका फल तुम सबको मिले, कुंभ का जो पर्व मनाया उसका फल तुम सबको मिले। तुम मेरे तक शरीर रूप में नहीं पहुंच पाए, पर आत्मा रूप में तो तुम मेरे अंतर में ही हो, तुम मेरे सब साथ हो। तो जो मुझे फल मिले वो तुम सबको भी फल मिले, इस कुंभ का मेरे बच्चों, इस शाही स्नान का मेरे बच्चों, ये अमृत बेला का, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत तपस्या करते हैं, वर्षों जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों की गुफाओं में रहते हैं, जल ग्रहण नहीं करते। कोई 20-20 साल से खड़ा हुआ है, कोई 20-20 साल से सोया हुआ है, कोई 20-20 साल से सिर्फ अपना अंजल का त्याग करके ध्यान साधना में लगा है। ऐसे ऐसे साधु संत आए और जिन्होंने हरिद्वार में डुबकी लगाई गंगा माँ में, पुण्य प्राप्त करने के लिए, पुण्य प्राप्त बढ़ाने के लिए, उस परमात्मा का हो जाने के लिए। क्योंकि हमने जन्म सृष्टि पे लिया है, तो हमने कितने अच्छे बुरे कर्म करे होंगे ये तो परमात्मा देखता है। और आज हमारा समय आ गया कि हमें उसको संपूर्ण करके संसार से विदा होना चाहिए, संसार से कुछ लेके जाना चाहिए। याद रखना, क्या लेके जाएंगे? जो हमारी कमाई थी, हम उसका पुण्य हम लेके जाएंगे, और वो पुण्य हमारे साथ जाएगा। तब हमने गंगा माँ में डुबकी लगाई। तो जो मुझे फल मिलेगा, मेरे सारे शिष्यों को वही फल मिलेगा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, उस आदि शक्ति से प्रार्थना करती हूँ, उस शिव शक्ति परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो मुझे मिला मेरे शिष्य को भी वही मिलना चाहिए। मेरे पास यही है तुम्हारे लिए आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि मैं कमी नहीं कर सकती देने में, मैं किसी को कुछ कमी नहीं करती। समय आता है मैं फटाक से वो दे देती हूँ, वरदान दे देती हूँ, आशीर्वाद, क्योंकि उसने मुझे दिया हुआ है। मैं कहाँ लेके जाऊँगी? मैं यही सृष्टि पे लेके आई थी, सृष्टि पे छोड़ के चली जाऊँगी, दे जाऊँगी उन आत्माओं को जो आने वाले समय के लिए एक पहचान बनेंगी, आने वाले समय में सतयुग की एक पहचान बन के जान बनेगी और कार्य करेंगे सृष्टि में। तब मेरे शब्द याद आएंगे कि हमें सतयुग लेके आना है, हमें कलयुग को हटाना है। कलयुग तो हट रहा है, ये कोरोना कलयुग तो है, कलयुग को तो खत्म कर रहा है कोरोना। जब तक कोई डरेगा नहीं तो ये कलयुग कैसे हटेगा?
नहीं तो कितना धर्म भ्रष्टाचार हो गया था सृष्टि पे, कितना अत्याचार, कितना पापी बढ़ गए थे सृष्टि में मेरे बच्चों। आज तो सब संभल गए हैं, सब संभल रहे हैं। तो कलयुग, ये जो कलयुग का अंत कोरोना कर रहा है, इसलिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आत्मबल, आत्मविश्वास और आपस में साथ देने की आवश्यकता है। एक दूसरे का सहयोग दो, एक दूसरे से प्रेम करो बच्चों। जीवन बहुत छोटा है, इसका आनंद से जीवन जीते चलो मेरे बच्चों। तुम सबको कुंभ की फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा प्यार सभी बच्चों को। हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर